प्यारे बच्चों, एक खूबसूरत और घने जंगल में एक कौवा अपनी बीवी के साथ रहता था। इनके हमसाए में एक खूबसूरत और अक्लमंद तोता रहता था। जिस दरख्त पर तोते का घर था, उसके नीचे चूहों का भी घर था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ताजर इसी खूबसूरत और घने जंगल से अपने गधे के साथ गुजर रहा था। ये ताजर बाजार में मकई के दाने फरोख्त किया करता था और अभी अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। अभी ये जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक गधे का पाँव एक पत्थर से टकराया और मकई के कुछ दाने ज़मीन पर गिर गए। ताजिर ने उसे अनदेखा किया और आगे की तरफ चल दिया, लेकिन मकई के दाने वहीं ज़मीन पर पड़े रह गए। इधर कौवा अपनी बीवी से बातें कर ही रहा था कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े मकई के दानों पर पड़ी। इससे पहले कि कोई और उन्हें खाता, कौवा और उसकी बीवी फौरन उनको खाने के लिए लपके। कौवा अपनी बीवी के साथ उस जगह पर आया और एक एक दाना चोंच में लेकर अपने घोंसले की तरफ चल दिया। कौवे और उसकी बीवी ने जो दाना लिया था उसे अपने घोंसले में डाला और वापस चले गए। इसी तरह कौवा और उसकी बीवी एक एक दाना लेकर आते और अपने घोंसले में डाल देते। कौवा बहुत ही चालाक था। वो हर दाना जो वो और उसकी बीवी लेकर आ रही थी उसको गिनता और फिर दोबारा लेने चला जाता। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कौवा परिंदों की नस्ल में सबसे ज़्यादा इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, एक एक दाना जमा करने के बाद कौवा और उसकी बीवी दानों को गिनने लगे, लेकिन ये क्या, एक दाना कम था। कौवे ने अपनी बीवी से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। कौवे को गुस्सा आ गया और वो लगा उससे लड़ने झगड़ने। इनकी ऊंची आवाज़ से हमसाए में सोया हुआ तोता उठ गया। वो अपने बिल से बाहर आया और एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। तोते ने जब कौवे से लड़ने की वजह पूछी तो उसने सारा माजरा बयान किया। तोते ने उनको मशवरा दिया कि तुम एक दाने की खातिर क्यों लड़ रहे हो। जो रिज़्क तुम्हें खुदा ने दिया है उस पर शुक्र अदा करो और उसको खाओ। कौवा इसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगाने लगा। तोता जो बड़े तहम्मुल से बातें सुन रहा था वो भी गुस्से में आ गया और वो भी लगा झगड़ने। इनकी आवाज़ और शोरो गुल सुनकर गुजरता हुआ पास से काजी वहाँ पर आ गया। काजी उल्लू ने उनसे लड़ने की वजह दरियाफ्त की। कौवे ने काजी साहिब को सारा माजरा बयान किया और कहा कि तोते ने हमारा एक दाना चुराया है। काजी साहिब ने जब तोते से इस बात की तस्दीक की तो तोते ने इनकार किया और कहा कि मैंने इनका दाना नहीं चुराया, बल्कि मैं तो सो रहा था। काजी साहिब को फिल वक़्त कुछ समझ ना आया तो कारी साहिब ने दोनों फरीकैन को अदालत में जमा होने का कहा और ख़ुद चल दिए। तोता और कौवा भी अपनी बीवी के साथ काजी साहिब के पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही वो लोग अदालत में गए, चूहों को तो जैसे मौका मिल गया। वो फ़ौरन कौवे के घोंसले का रुख करते हैं और वहाँ से एक एक दाना उठा कर लाते हैं और अपनी बिल में जमा करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको तो पता है चूहों का पेट कभी भरने वाला नहीं। उन्होंने एक एक दाना करके सारे दाने अपनी बिल में जमा कर लिए। जब कौवा अपनी बीवी के साथ अदालत से वापस आया तो सीधा अपने घोंसले में गया, लेकिन ये क्या, घोंसले में तो एक भी दाना मौजूद नहीं था। कौवे का मारे दुख के बुरा हाल था। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें तो मालूम है कि दाने कहाँ गए। आज चूहों के घर में दावत चल रही है। कौवे का मारे शर्मिंदगी के और दुख के बुरा हाल था
اور وہ سوچ رہا تھا اے کاش میں ایک دانے کی خاطر اتنا واویلا نہ کرتا، بلکہ جو مل گیا تھا اس پر ہی خدا کا شکر ادا کرتا۔